हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू व्हाई नॉट यू। अगर आप सेल्फ कॉन्सेप्ट मास्टर क्लास को फॉलो कर रहे हैं तो अब तक आप ये समझ चुके होंगे कि सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी में इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और आप इसे स्टेप बाय स्टेप चेंज कैसे कर सकते हो। लेकिन अगर आप अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पर काम कर रहे हो तो एक थॉट कभी ना कभी ज़रूर आया होगा कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है, कैसे पता चलेगा कि मैजिक की शुरुआत हो चुकी है। और मुझे लगता है हम सब यहीं थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं जिस दिन रियलिटी बदलेगी उसी दिन समझ आएगा कि सेल्फ कॉन्सेप्ट भी बदल गया है। लेकिन एक बात मैं हमेशा आपसे कहते आई हूँ और आज फिर कहती हूँ, असली चेंज हमेशा अंदर से शुरू होता है, रियलिटी उसके बाद बदलती है। जब आप अंदर से बदलने लगते हो तो बहुत सारे छोटे छोटे चेंजेस आपके अंदर शुरू हो जाते हैं। शायद आप उन्हें नोटिस भी ना करो, लेकिन वही चेंजेस बताते हैं कि आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट सच में ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो चुका है। और आज के इस लेसन में हम उन्हीं चेंजेस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला चेंज आपकी रियलिटी में नहीं, आपके और आपके खुद के रिलेशनशिप में आता है। धीरे धीरे आप खुद को चूज करना शुरू कर देते हो। पहले आपकी खुशी, आपका मूड और कभी कभी आपका पूरा दिन भी किसी और के बिहेवियर पर डिपेंड करता था। लेकिन जैसे जैसे आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट चेंज होने लगता है, वैसे वैसे आपका फोकस धीरे धीरे वापस अपनी तरफ आने लगता है। आप खुद के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू कर देते हो। जो हॉबीज शायद आपने कभी छोड़ दी थी, उन्हें दोबारा एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हो। हेयर केयर, स्किन केयर, वॉक पर जाना, बुक पढ़ना, या बस हो सकता है खुद के साथ वक्त गुजारना। ये सब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लगता, ये नेचुरल होने लगता है। और पता है क्यों ऐसा होता है? क्योंकि पहली बार आपको लगने लगता है कि आप भी इम्पोर्टेंट हो। आपकी खुशी भी इम्पोर्टेंट है, आपकी पीस भी इम्पोर्टेंट है। और धीरे धीरे आप दूसरों को खुश करने से पहले खुद का ख्याल रखना शुरू कर देते हो। और बिलीव कीजिए, ये सेल्फिश होना तो बिल्कुल नहीं है, ये अपने आप के साथ रिलेशनशिप को दोबारा बनाना है। और अगर आपके अंदर ये छोटे छोटे चेंजेस आने शुरू हो गए हैं तो हो सकता है रियलिटी ने अभी तक कोई प्रूफ ना दिया हो, लेकिन आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट बदलना ज़रूर शुरू हो चुका है। और जब आपका रिलेशनशिप खुद के साथ बेटर होने लगता है तो उसका इफ़ेक्ट आपके रिलेशनशिप में भी दिखना शुरू हो जाता है। सबसे पहले आप रियलाइज़ करते हो कि आपकी पूरी लाइफ किसी एक इंसान के अराउंड नहीं घूमती। पहले अगर कोई सिचुएशन ख़राब हो जाती थी या कोई एक ऐसा इंसान आपसे दूर चला जाता था तो लगता था कि जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया। लेकिन अब आप समझने लगते हो कि एक सिचुएशन आपकी पूरी ज़िंदगी डिसाइड नहीं करती और एक इंसान आपकी पूरी दुनिया नहीं होता। धीरे धीरे आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगते हो, अपनी फैमिली की वैल्यू और ज़्यादा समझने लगते हो। और सबसे ब्यूटीफुल चेंज ये होता है कि आप खुद को किसी से कम देखना बंद कर देते हो। अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन को या किसी भी इंसान को अपनी लाइफ में पेडिस्टल पर रखे थे तो धीरे धीरे वो भी बदलना शुरू हो जाता है। इसलिए नहीं क्योंकि आप उन्हें कम प्यार करने लगे हो, बल्कि इसलिए क्योंकि अब आप खुद को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस देने लगे हो। और जहाँ पहले आप हर बार कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते थे, हर बात मान लेते थे या सिर्फ चुपचाप चीज़ें सह जाते थे, अब आप वो चीज़ें नहीं करते। अब आप अपनी बाउंड्रीज रखना शुरू कर देते हो, अपनी रिस्पेक्ट को इम्पोर्टेंस देने लगते हो। और सबसे अच्छी बात पता है क्या? ये सब आप फोर्स करके नहीं करते, ये नेचुरली होने लगता है। क्योंकि जब सेल्फ कंसेप्ट चेंज होता है तो सिर्फ आपका बिहेवियर नहीं बदलता, आपको अपनी वैल्यू समझ आनी शुरू हो जाती है। और जब आपको आपकी वैल्यू समझ आने लगती है तो दुनिया भी धीरे धीरे आपको उसी नज़र से देखना शुरू कर देती है। और शायद सबसे बड़ा चेंज ये नहीं होता कि आपकी रियलिटी कितनी बदली, सबसे बड़ा चेंज ये होता है कि आप खुद कितना बदल गए हो। कभी कभी हम इतना फोर्स करते हैं मैनिफेस्टेशन कब आएगी, रियलिटी कब चेंज होगी, कि हम ये देखना ही भूल जाते हैं कि पिछले कुछ हफ्तों या महीनों में हम कितने आगे आ चुके हैं। हो सकता है आप अभी भी अपने गोल तक नहीं पहुंचे हो,
लेकिन अगर आज आप खुद से ज़्यादा प्यार करते हो, अपनी रिस्पेक्ट करते हो, अपनी बाउंड्रीज रख पाते हो, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ प्रेजेंट रहते हो और किसी एक इंसान या एक सिचुएशन को अपनी पूरी लाइफ डिफाइन नहीं करने देते, तो बिलीव कीजिए आप बदल रहे हो। और जब आप बदलते हो तभी आपकी रियलिटी भी धीरे धीरे बदलना शुरू करती है। इसलिए आज के बाद सिर्फ ये मत देखना कि मैनिफेस्टेशन आई या नहीं, कभी कभी ये भी देखना कि जिस इंसान के लिए आपने ये जर्नी शुरू की थी, क्या आज आप उस इंसान से ज़्यादा खुश हो, ज़्यादा पीसफुल हो, ज़्यादा सिक्योर हो? अगर जवाब हाँ है तो समझ लीजिए मैजिक शुरू हो चुका है। और याद रखिए, सेल्फ कॉन्सेप्ट का सबसे बड़ा प्रूफ आपकी रियलिटी नहीं, आपकी आइडेंटिटी होती है। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत 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 ध्यान रखिएगा। बाय बाय।